शारदीय नवरात्रों का आगमन 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। ऐसे में मां की उपासना करने वाले साधकों के लिए इस बार नवरात्र में क्या है खास, क्योंकि नवरात्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है हमारे जीवन पर? क्या नवरात्र में ये ग्रहण मां के उपासकों को प्रभावित कर सकता है? इस पर बात करने के लिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा से बात की। शास्त्रों के जानकारों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर एक साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण जरूर पड़ता है। जब जब सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है तब तब इसका प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर जरूर पड़ता है। धार्मिक नजरिए से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। इस बार नवरात्र शुरू होने से पहले सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आइए देखें सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। 15 अक्टूबर दिन रविवार से नवरात्रों के पावन पर्व शुरू हो रहे हैं। ऐसे में मां की आराधना कर कर अपने परिवार, घर और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करने वाले जो भक्त हैं, उपासक हैं, वो किस तरह से इस नवरात्र में मां को प्रसन्न करेंगे, इस पर बात करने के लिए देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि पितृपक्ष जो हैं वो जिस दिन समाप्त हो रहे हैं 14 तारीख को, उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। क्या इसका कोई असर नवरात्र पर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, आइए बात करते हैं नितिशा जी से। नितिशा जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस बार के जो नवरात्र हैं, ग्रहण के साथ जो खत्म हो रहा है पितृपक्ष, तो क्या उसके नवरात्रों पर भी उसका कोई असर पड़ने वाला है? और जो उपासक हैं क्या विशेष करें, किस तरह से पूजा करें जिस पर इस बार नवरात्रों में कुछ अतिरिक्त फल मिले भक्तों को? तो सबसे पहले सभी को जय माता दी। और मैं सबसे पहले बात करूंगी नवरात्रि पर्व पर। ये शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिन रविवार से जब नवरात्रि लगती है तो माँ की जो सवारी होती है वो होती है गज यानी हाथी। तो माँ हाथी पर आने वाली है और जब भी माँ गज यानी हाथी पर आती हैं तो स्थिरता देती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं, धन की स्थिति को अच्छा करती हैं। ऐसी स्थिति माँ तो बना रही है, लेकिन एक दिन पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसको आप खगोलीय घटना मानते हैं, और इस महीने में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं, एक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण। ये बिल्कुल असर डालेंगे हमारे पूरे भारतवर्ष पर और कई देशों में इनका असर हमें देखने को मिलेगा। इसका असर क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सरकार पर भी काफ़ी पड़ने वाला है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सरकार और चंद्रमा यानी मन, तो ये दोनों ग्रहण इस समय जो हमारा नेचुरल जो खगोलीय स्थिति बनाती है और जो प्राकृतिक स्थिति है, तो प्राकृतिक आपदाएं देखने को आप लोगों को मिल सकती हैं। और पहले भी जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तब भी ये हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आपको देखने को मिलेंगी। अभी आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए या अभी इसी हफ्ते जो भूकंप आए हैं वो देख लीजिए। आने वाली स्थितियाँ भी ऐसी ही बन रही हैं कि आपको प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करी जाए नवरात्रों के इस महापर्व की, तो जो उपासक होते हैं देवी माँ के, उनके लिए कुछ एक विशेष कुछ ऐसा उपाय है जिससे जल्दी उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं? बिल्कुल, ये नवरात्रि पर्व हर 6 महीने में मनाया जाता है और मनाया ही इसलिए जाता है कि प्रकृति रूप माँ पार्वती, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सके। तो इस नवरात्रि शारदीय नवरात्रि पर आप सुखी संतान, सुखी जीवन के लिए, आरोग्य संतान के लिए, अपने पूरे आरोग्य के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले घट स्थापना बहुत ज़रूरी है अगर आप दुर्गा जी का पूजन कर रहे हैं। तो इस बार जो घट स्थापना का समय रहेगा वो दोपहर का समय रहेगा। 11:23 से लेकर 12:20 तक ये समय रहने वाला है। तो इस समय घट स्थापना का समय, ये दिन का जो समय है, अभिजीत नक्षत्र हमें मिल रहा है, बहुत बेहतर, बहुत बेस्ट समय है। आप लोग घट स्थापना ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप ये 9 दिन, क्योंकि 28 को दशहरा हम लोग मना रहे हैं, विजयदशमी का त्यौहार मना रहे हैं, इन 9 दिनों में अगर आप 9 रूपों को प्रसन्न कर लेते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, यानी 9 अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपको प्राप्त होती हैं। इसमें आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिसके लिए आपको माँ को प्रसन्न करना है और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा, इनके जाप करते रहने हैं।
अगर बात करी जाए तो इस बार का जो एक स्थापना का जो समय आपने बताया ये चीज़ें, लेकिन जो एक आप बता रहे हो कि दो यहाँ इस बार ग्रहण इस जो महीना है इस मंथ में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला ग्रहण तो लगभग नवरात्र से पहले खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो दूसरा ग्रहण है क्या कोई नवरात्रों के पूजा पाठ पर या किसी तरह का एक व्यक्तिगत जीवन काल पर किसी प्रकार का कोई असर डालने वाला है? बिल्कुल, इसमें हम आपसे कहेंगे कि जिनका मन कमज़ोर है, जिनका मन अपने पे जो कंट्रोल नहीं कर पाते, आजकल आप लोग बच्चों में डिप्रेशन, बड़ों में डिप्रेशन, एंजाइटी के जो वो देखते हैं, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव रह सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी जो माँ के शरण में आ जाता है उसके लिए ये सब ग्रह दोष निवारण हो जाते हैं। इसलिए माँ के शरण में आ जाइए और ये जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से पड़ने वाली जो अशुभ प्रभाव है इनसे आप बच सकते हैं। बस गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी, क्योंकि ग्रहण गर्भवती स्त्रियों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये थी हमारे साथ देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, जिन्होंने शारदीय नवरात्रों को लेकर बताया कि किस तरह से इस बार माँ की उपासना करनी और भक्त किस तरह से माँ के उपासक बनकर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए मैं अनुराग श्रीवास्तव। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।